अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। आप एक्सरसाइज 1.1 में देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑर्डर सिखाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे मैट्रिक्स, लाइक ये देखिए 2, 3, -4, 6 ये रियल नंबर्स हैं और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको इनक्लोज किया गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सो ए एक मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट से। तो ये बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसी तरह ये सी भी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ मैट्रिक्स दिए और डिमांड की है कि आप इसका ऑर्डर बताएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। अब जो मैट्रिक्स है उसके अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में चेक करें तो इसको हम कहेंगे रो और ये भी है रो। तो यहाँ पर इसके अंदर रो नंबर 1 और रो नंबर 2, मतलब इस अरेंजमेंट के अंदर 2 रोज़ मौजूद हैं। और इसी तरह अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट चेक करें तो ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इनको हम बोलेंगे कॉलम। और ये आपके पास कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर 2। ये हमारे पास रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। अब हमने लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब हमने कहा कि इसमें 2 रोज़ हैं तो 2 लिख दिया आपने, फिर बाय और कॉलम भी 2 हैं तो 2 लिख दिया, 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2/2। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास पी। इसमें आप देखें इसमें भी 2 रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम लगाएं तो ये भी 2 हैं, ये R1 और ये R2। और अगर आप वर्टिकल में चेक करें तो ये भी C1 कॉलम 1 और ये C2। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। अब इस पे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल में अगर हम लाइंस लगाएं तो हम सिर्फ एक लगा सकते हैं, इट मीन्स इसके अंदर 1 रो है। अब वर्टिकल में देखें 1 और 2, इट मीन इसके अंदर 2 कॉलम है। अब हमने ऑर्डर लिखना कैसे था? नंबर ऑफ रोज़ मतलब 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2, 1/2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है डी। अब इसका ऑर्डर देखें, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आप लगाएं तो 3 आ जाती हैं, R1, R2 एंड R3। और वर्टिकल में सिर्फ 1 आती है। तो इसमें 3 रोज़ हैं, 3/1 एक कॉलम है। तो पहले आपने नंबर ऑफ रोज़ लिखना होता है, फिर आपने नंबर ऑफ कॉलम लिखना होता है और इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट ये ई है। ई में भी अगर हम देखें 1 रो, 2 रो और 3 रो, 3 रोज़ हैं और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3/2। नेक्स्ट आपके पास एफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो वो एक ही लाइन लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे वर्टिकल में भी एक ही है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर है 1/1। नेक्स्ट जी मैट्रिक्स। इसमें 1, 2 और 3 रोज़ हैं और इसी तरह 1, 2 और 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। सेम अब एच का भी ऑर्डर है। इसमें देख लें 2 रोज़ हैं और 1, 2 और 3 कॉलम है, तो 2/3। होप सो कि आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स इक्वल क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि मैट्रिक्स इक्वल है। सबसे पहली बात कि जो मैट्रिक्स आपने चेक करने इक्वल हैं या नहीं, पहले आप उनका ऑर्डर देखें। अगर तो उनका ऑर्डर इक्वल है फिर आपने उनकी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स चेक करने होते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं, सेम हैं या नहीं।
अब हम देखते हैं यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दे दिए हैं। अब हमने बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है। ये तमाम मैट्रिक्स आपको शो हो रहे हैं जो आपकी बुक पर दिए गए हैं। ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर ए के एलिमेंट है 3। अब हम देखते हैं क्या कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए के एलिमेंट हो और वो हो भी 3। तो यहाँ पे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 और 5 आ गया। यहाँ पे देखें सी मैट्रिक्स जो है इसमें लिखा हुआ है 5 - 2। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन नहीं। अगर ये दो एलिमेंट्स होते अलग अलग तो इनके दरमियान में काफ़ी गैप होता। तो ये एक ही नंबर है जिसको लिखा गया है 5 - 2 करके। इट मीन्स 5 - 2 क्या होता है 3। तो ये 3 के लिए एक उन्होंने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी है 5 - 2। तो सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स इक्वल है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया ए = सी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3, 5। इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 1/2 एक रो है और 2 कॉलम है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक रो और 2 कॉलम वाले हमें मैट्रिक्स कौन कौन से मिलते हैं। एक बी मैट्रिक्स है, एक डी मैट्रिक्स है। इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 1 रो है और 2 कॉलम है जी। तो ये हमें बज़ाहिर फ़िलहाल इक्वल लग रहे हैं, लेकिन अब हम इनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज चेक करेंगे। यहाँ पे देखें इसकी जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3। यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 5। तो यहाँ पे इट मीन्स ये बराबर नहीं है। फिर अगर हम आई को चेक करें तो आई में फर्स्ट एलिमेंट है 3, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट है 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करें। ये है 3 + 2, 3 + 2 मीन्स 5 और ये भी है 5। 3 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 और 5 सेम पोजीशन पर मौजूद हैं, ऑर्डर भी सेम है। सो हम कह सकते हैं बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स आर इक्वल। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स देखते हैं 4, 0। इसकी फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट है 4 और 0, सेकंड रो के अंदर है 6 और 2। देखते हैं क्या ऐसे एलिमेंट्स हमें कहीं और नज़र आते हैं किसी और मैट्रिक्स में। जी बिल्कुल, ये एच मैट्रिक्स के अंदर सेम अरेंजमेंट के साथ 4, 0, 6, 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह आप अगर जे मैट्रिक्स को देखें तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2 + 2 जो कि इक्वल आता है 4 के। फिर 2 + 4 जो कि इक्वल आता है 6 के। 2 - 2 0 और 2 + 0 2 और सेम अरेंजमेंट में है। लाइक जे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर 4 है, इसका भी 4 है और ई का भी 4 है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये बन जाता है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 + 2 6, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 + 0 मीन्स 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो हम कह सकते हैं कि ई, एच और जे मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो हमने इसको लिख लिया कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ए इक्वल है सी के, बी इक्वल है आई के, ई इक्वल है एच के जो कि इक्वल है जे के। इट मीन्स ई, एच और जे आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। और एफ और जी इक्वल हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। एफ ये है 2, 6, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक करें, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स इक्वेशन एक दी गई है और आपसे कहा गया है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन यूज़ करके आप ए, बी, सी, डी जो अननोन है इसके अंदर उनकी वैल्यूज़ निकालें। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी। गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन है हमारे पास, हमने वो दोबारा से लिख ली जो क्वेश्चन था। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इक्वालिटी की कंडीशन लगाते हैं। इक्वालिटी की कंडीशन क्या थी कि उनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज इक्वल होंगी। अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है ए + सी, यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो इसका मतलब है ए + सी इक्वल होगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है तो ए + सी को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ए + 2b, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है -7, तो हमने यहाँ से ए + 2b को -7 के इक्वल पुट कर दिया। c - 1 यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पे है 3, c - 1 को हमने 3 के इक्वल पुट किया। यहाँ से ये आप अगर -1
इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, या हम यूँ कहें कि अगर आप दोनों साइड पे +1 ऐड करते हैं तो C इक्वल आ जाता है 3 + 1 के। इट मीन्स C इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ गई C की। अब देखें लास्ट जो एलिमेंट है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 4D, यहाँ पे है 4D - 6 और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर है 2D। इक्वल पुट कर दें, 4D - 6 को आपने 2D के इक्वल पुट किया। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4D - 2D इक्वल्स टू 6, यहाँ से 2D इक्वल्स टू 6, इट इम्प्लाइज D इज इक्वल्स टू 3। D की वैल्यू भी आपको मिल गई। ये दो तो एक इक्वेशन से इनकी अपनी वैल्यूज़ मिल गई हैं अननोन की। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने इनको मार्क कर लिया। अब C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। अगर आप C की ये वैल्यू डालते हैं इक्वेशन 1 के अंदर तो A की वैल्यू मिल जाएगी। हमने लिखा यूजिंग C इक्वल्स टू 4 इन 1। यहाँ पे आपने 4 प्लेस किया, दोनों साइड पे -4 ऐड किया, A इक्वल आ गया -4 के। फिर यहाँ पे A की वैल्यू आ गई है -4, डाल दें सेकंड इक्वेशन के अंदर A की जगह पे -4 डाल दें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। 2B इक्वल आ गया -3 के, 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, B इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन लगाकर A, B, C और D अननोन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, और अगर आप इसको अपने लिए मुफीद पाएँ तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।